जी, नमस्ते। टू टेल्स एंड ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। माफ़ करना, वीडियो डालने में थोड़ी देर हो गई। चलो वहीं से आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हमारी बात लास्ट छूटी थी। मेरे पिछले वीडियो में आपने पटाया देखा था। इस वीडियो में मैं आपको बैंकॉक की सैर कराऊंगी। पटाया से बैंकॉक पहुँचने के लिए हमने पटाया के बस टर्मिनल से बस ले ली थी। बस फेयर वॉज 230 बाht पर पर्सन with a travel time of about 3 hours. थाईलैंड का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड कंफर्टेबल, बट अगर आप अपना प्राइवेट व्हीकल चाह रहे हैं तो यहाँ की ग्रैब ऐप से आप अपने लिए एक टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। पटाया के पिछले दिन के वाटर एक्टिविटीज़ के बाद बॉडी इतनी थक गई थी कि बस में चढ़ते ही घमासान नींद आई और सोते सोते हम बैंकॉक पहुँच गए। हमारी बस का लास्ट स्टॉप वॉज बैंकॉक बस टर्मिनल विच इज़ चाटुचक बस टर्मिनल। ये वही टर्मिनल है जहाँ से हमने पटाया के लिए बस ली थी। बस स्टॉप से निकल के मैंने अपने लिए एक टैक्सी कर ली थी टू माई होटल। आई स्टेड एट द रामादा होटल इन बैंकॉक। मेरे रूम से द व्यू वॉज अमेजिंग, बट आप ये जो जाइंट व्हील देख रहे हैं, दिस इज़ अ फ्ली मार्केट इन फ्रंट ऑफ द होटल विच इज़ कॉल्ड एशियाटिक द रिवर फ्रंट। होटल में फ्रेशन अप होने के बाद सोचा कि थोड़ी सिटी लाइट्स देखी जाए, बट सिटी लाइट्स देखने के चक्कर में एक दुकान ऐसी दिखी जो इंडिया में दिखना मुश्किल ही है। मैं यहाँ पहुँची थी मैरिजुआना के एक स्टोर में। यहाँ पे लीगल है, जिसको हिंदी में भांग या गांजा भी कहते हैं। मज़े की बात तो ये है कि यहाँ के शॉपकीपर्स आपको प्रॉपर ट्यूटोरियल देते हैं कि आपको कौन सा ख़रीदना चाहिए, कौन सा खा के आपको ज़्यादा मज़ा आएगी, वगैरह वगैरह। आज मेरी पहली सुबह है बैंकॉक में। ये जो राइट साइड में आप बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, दिस इज़ द होटल आई वाज स्टेइंग एट, द रामादा। सो रामादा होटल का अपना एक फेरी पॉइंट है। इस पॉइंट से वो फ्री फेरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द स्काई स्टेशन विच इज़ द मेन फेरी टर्मिनल फॉर टेकिंग एनी क्रूज ऑन दिस रिवर। एंड दिस इज़ द स्काई लाइन ऑफ बैंकॉक। लुक्स वेरी अमेजिंग। पूरा सिटी ही रिवर के दोनों साइड पे बेस्ड है। दिस रिवर फ्लोज थ्रू द एंटायर बैंकॉक सिटी एंड एंड्स नियर द गल्फ ऑफ थाईलैंड। इट इज़ अ शॉर्ट राइड ऑफ अबाउट 20 मिनट्स टू द स्काई स्टेशन। इस नदी का नाम है चाओ फ्राया। जैसे भारत की नदियों पे जो पुल या ब्रिजेस बनाए जाते हैं, उनका नाम हम बहुत बार देखते हैं कि भगवान के नाम पे रखा गया है, जैसे राम सेतु, लक्ष्मण झूला। वैसे ही इस नदी पे भी काफ़ी सारे ब्रिज हैं और इन ब्रिजेस के नाम यहाँ के राजाओं के नाम पे रखा गया है। यहाँ के राजा को द रामा का नाम दिया जाता है, तो वैसे ही यहाँ के ब्रिजेस के नाम भी रामा द थर्ड, रामा द फोर्थ, ऐसे करते करते रामा द 8th तक ब्रिज है। स्काई स्टेशन पे उतरने के बाद हमने वहाँ से एक और फेरी ली थी फॉर गोइंग टू द रॉयल पैलेस। द चार्जेस वेर अबाउट 30 baht पर पर्सन विद अ ट्रैवल टाइम ऑफ अबाउट 30 मिनट्स। यहाँ पे काफ़ी टाइप की फेरीज़ चलती हैं, ओपन फेरीज़, एसी फेरीज़, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने पसंद की फेरीज़ ले सकते हैं। सिंस इस टाइम पे जब हम ट्रैवल कर रहे थे दोपहर का समय था और गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए हमने एसी फेरी बुक की थी। फेरी पॉइंट का नाम है तचांग। यहाँ से रॉयल पैलेस इज़ ऑन अ वॉकेबल डिस्टेंस। फेरी पॉइंट से रॉयल पैलेस इज़ अबाउट 300 to 400 मीटर्स ऑफ डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस। थाईलैंड के रॉयल पैलेस का एक ड्रेस कोड है। आप ऐसा कुछ भी मत पहन के जाइएगा जहाँ पे आपके शोल्डर्स या नी विजिबल हो। और अगर आपने बाय चांस ऐसा कुछ पहन भी लिया है तो आप एंट्री से पहले यहाँ के स्टोर से एक फुल पैंट या जैकेट टाइप का कुछ खरीद सकते हैं। रिमेंबर टू वेयर योर वॉकिंग शूज़, या तो शूज़ विच आर कंफर्टेबल, क्योंकि रॉयल पैलेस के अंदर काफ़ी सारा चलना पड़ता है। और रॉयल पैलेस की एक एंट्री फ़ी है विच इज़ 500 baht पर पर्सन। द रॉयल पैलेस और द ग्रैंड पैलेस is a complex of buildings
This palace was officially the house of kings of Siam. बट थाईलैंड की रॉयल फैमिली इस पैलेस में नहीं रहती है। इस पैलेस को बस सेरेमोनियल या ओकेशनल बेसिस पे ही यूज़ किया जाता है। ग्रैंड पैलेस के आर्किटेक्चर में आपको थाई, यूरोपियन और चाइनीज़ आर्किटेक्चर का ब्लेंड दिखाई देगा। वैसे अपने आप में ये पैलेस एक आर्किटेक्चर मार्वल है ही, बट अगर आप इन डिटेल हर बिल्डिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे गाइड्स भी अवेलेबल हैं। अभी जो आप ये वॉल पे पेंटिंग्स देख रहे हैं, दिस इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैंकॉक सिटी इन द ओल्डर डेज बेस्ड नेक्स्ट टू द रिवर। यहाँ पे काफ़ी सारे वॉल्स पे रामायण की प्रेडिक्शंस भी दिए गए हैं। हमको पता ही है कि थाईलैंड और बाकी एशियन कंट्रीज़ में सबका अपना एक रामायण का वर्जन है, तो वैसे ही थाईलैंड में भी जो रामायण का वर्जन है उस किताब से डिफरेंट वर्सेस या डिफरेंट पोर्ट्रेट्स इन वॉल्स पे पेंट किए गए हैं। आप फ़िलहाल जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी के अंदर बैंकॉक का फेमस एमरल्ड बुद्धा रखा गया है। द बुद्धा इज़ कम्प्लीटली मेड ऑफ एमरल्ड स्टोन एंड इज़ ग्रीन इन कलर। और आप जो ये गोल्डन स्टैचूज देख रहे हैं, दीज आर माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स कॉल्ड किनारा, विच आर हाफ विमेन एंड हाफ बर्ड। इस पैलेस का ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए आपको अबाउट 2 to 3 आवर्स ऑफ टाइम लगेगा, तो अपना आइटनरी उसके अकॉर्डिंगली ही प्लान कीजिएगा। पैलेस के अंदर तो खाने पीने का कोई स्टॉल नहीं है, बट पैलेस से बाहर निकलते ही आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टॉल्स एंड रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। वहाँ पे आप ये बैंकॉक का फेमस कोकोनट वाटर भी ट्राई कर सकते हैं। पैलेस के बाद मेरा अगला डेस्टिनेशन था वट फो, which is a walking distance of about 500 meters from the palace. Wat Pho is the largest and the oldest temple in Bangkok and houses the largest reclining Buddha in Asia. इस टेम्पल का भी एक एंट्री फी है which is 300 बाथ पर पर्सन। माना जाता है कि वट फो का टेम्पल थाईलैंड के राजा रामा द वन के एग्जिस्टेंस के पहले का टेम्पल है। ये भी माना जाता है कि वट फो इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ थाई मसाजेस एंड थाई मेडिसिन्स। इसीलिए वट फो टेम्पल के प्रेमाइसिस में आज भी थाई मेडिसिन्स का प्रचार है। अगर आप बुद्धा के फीट को नोटिस करेंगे तो फुटप्रिंट्स के साथ साथ बुद्धा के फीट को 108 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। Each section representing auspicious symbols like flowers, white elephant, etc. etc. वट फो टेम्पल से बाहर निकलते ही मेरी नज़र एक बोधि ट्री पे पड़ी, आर्टिफिशियल बोधि ट्री। बोधि ट्री जिसको हम कॉमनली पीपल के पेड़ के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो बोधि ट्री का रिप्रेजेंटेशन बुद्धिज़्म में काफ़ी रिलीजियस है, बट ये आर्टिफिशियल बोधि ट्री का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट था। आप थोड़ा सा अमाउंट डोनेट करके बोधि ट्री का एक लीफ खरीद सकते थे। वो लीफ में आप अपना नाम लिख के और अपनी विश लिख के उस बोधि ट्री में बांध सकते हैं।
हमको छोटे से सिखाया नहीं जाता कि भगवान से जो मांगा वो किसी को बताते नहीं, बट यहाँ तो सब पत्ते पे अपनी मन की मुराद लिख के बोधी ट्री पे बांध दे रहे हैं ताकि भगवान को साफ साफ दिख जाए कि हमें क्या चाहिए। वट फो के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, वहाँ से आप अपने पसंदीदा सोवेनियर्स भी खरीद सकते हैं। सिंस हम बैंकॉक साल के आखिरी दिन पे पहुँचे थे 31 दिसंबर, इसीलिए उस दिन मॉन्क्स प्रेयर्स के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे। ये जो सामने आप वाइट रस्सी देख पा रहे हैं छोटा छोटा, वो सब इन प्रेयर्स का ही पार्ट है। जब तक हम वट फो का पूरा कॉम्प्लेक्स देख के बाहर तक निकले, तब तक ऑलमोस्ट सनसेट होने लगा था। वट फो से बाहर निकलते ही हमारी नज़र पड़ी ये बड़े ही प्यारे से वर्किंग मॉडल ऑफ एन एग्रीकल्चरल ग्राउंड पे। बस फिर वट फो से निकल के हमने सोचा कि वापस फेरी लेके होटल चले जाएंगे, बट शायद आज का दिन यहाँ ख़त्म नहीं होने वाला था। रास्ते में ही हमको मिला बैंकॉक का न्यू ईयर काउंटडाउन मार्केट। ऐसे एक जगमगाता ऐसा मेला देख के अब कभी वापस जा सकते हैं, बिना सोचे समझे मेले की तरफ भागते हुए आगे बढ़े। This is a tonic musical instrument. Singing it once again to the personal time for your time, so they will come back once again for the next round. So this is Krishna's round here. You can try doing it.
बहुत ही प्यारी सी शाम बिताई इस मेले में, फिर थोड़ी सी शॉपिंग की और यादों का खूब सारा पिटारा भर के वापस फ़्लाइट पकड़ ली घर के लिए। इसी के साथ थाईलैंड का मेरा ये सीरीज़ यहाँ ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जल्द मिलते हैं एक और वीडियो में।